Differentiate between shares and debentures. Theoretical again, but important, very very important, क्योंकि पूरा कंपनी अकाउंट्स में हम सीख ही क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोनों में फर्क क्या है अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक आइडिया दिया था, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिबेंचर, डिबेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी। कंपनी एक तरह से लोन बोरो कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, लोन बोरो कर रही है। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, किसमें डिस्क्लोज होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू कर रही है, इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मैं आपसे इतना लोन ले रहा हूं। देयरफॉर डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर, मनी लेंडर। मैं कंपनी, मैं आपको एक डिबेंचर इशू कर रही हूं, एक डॉक्यूमेंट, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो आपको मिल गया वो डिबेंचर, आप हो डिबेंचर होल्डर। आपने दिए मुझे पैसे, आप लेंडर हो, कंपनी के लिए क्या हो, मनी लेंडर, लाइबिलिटी, लोन। ऑन द अदर हैंड, शेयर इज अ कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है, ओनर्स फंड्स का पार्ट माना जाता है। देयरफॉर शेयर होल्डर इज द ओनर। डिबेंचर होल्डर मनी लेंडर की तरह होता है, शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होता है। रिटर्न, आपने क्यों परचेज करे, एज एन इन्वेस्टर आपने डिबेंचर्स क्यों परचेज करे, कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो आपको रिटर्न मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट। शेयर्स पे जो आपको रिटर्न मिलेगी उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स दे गेट इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट, मतलब फिक्स्ड रेट, वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस पे है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। शेयर्स पे मिलता है आपको डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। एज एन इन्वेस्टर आपको डिविडेंड मिलता है। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो आपको 40%, 50% डिविडेंड भी मिल सकता है, 100% डिविडेंड भी मिल सकता है। कंपनी अच्छा नहीं करेगी, लॉस में है, तो जीरो डिविडेंड भी मिल सकता है, इक्विटी शेयर्स के केस में। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। फिर सर फर्क ही क्या रहा, इंटरेस्ट और डिविडेंड में अगर रेट ही फिक्स हो गया तो, रेट फिक्स होता है बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट, कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। फिर तो फिर फायदा क्या, वैसे अच्छा तो इक्विटी वाला ही सही था, कम से कम जब प्रॉफिट्स होंगे तो ज्यादा मिलेगा, लॉस होंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें तो रेट भी फिक्स कर दिया और कह रहे होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। फर्क ये होता है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अक्यूमुलेट होता रहता है, कि अभी नहीं है अगले साल दे देंगे। क्यूमुलेटिव, क्या बोलते हैं इनको, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि उनका डिविडेंड अक्यूमुलेट होता रहेगा। जब प्रॉफिट्स होंगे तो आपको पुराना भी डिविडेंड मिलेगा, रेट वही रहेगा। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इन्होंने मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात, डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। बट वो जो बात मैंने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, वो इंपॉर्टेंट है कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिसाइड करोगे कि डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स में करना चाहिए, शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अभी मैं कुछ टाइम बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फर्स्ट टू बेसिस, ओनरशिप एंड रिटर्न। थर्ड, रीपेमेंट, कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं कंपनी में, ये आपको वापस कब मिलेंगे। डिबेंचर्स फिक्स्ड टेन्योर के होते हैं, फिक्स टेन्योर के, 3 years, 5 years, 10 years। डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, हेंस द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट। शेयर्स, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, मतलब आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हो, मतलब आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपको कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी।
अनलेस कंपनी चाहे तो बायबैक कर सकती है, बट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे यू बैक द मनी अनलेस इट इज अ केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो सर हमारे पैसे तो ब्लॉक हो गए। कह रहे नहीं, आप जब चाहें स्टॉक मार्केट पे बेच दो अपने शेयर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ओके, सो नॉर्मली शेयर्स आर इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स एक कैटेगरी होती है, तो उसमें होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किए जा सकते हैं, 5 years 10 years, जिसके आप पैसे वापस मिल जाएंगे। सो नॉर्मली अमाउंट ऑफ शेयर इज not repaid during the lifetime of the company. However, preference shares have a specified life and are redeemed on the due date. Like redemption of debentures, preference shares भी redeemable हो सकते हैं। Issued at a discount. Can debentures be issued at a discount? Yes, debentures can be issued at a discount. Shares? No. Section 53 of Companies Act prohibits the companies to issue shares at a discount. Shares cannot be issued at a discount. Exception, sweat equity. Exception, sweat equity. Sweat equity होता है when the shares are issued to the employees of the company, directors of the company. Sweat equity, आपने हमारे लिए इतना खून पसीना बहाया तो हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देंगे। तो उस केस में बस शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। कौन कहता है? सेक्शन 53। सेक्शंस याद करने पड़ेंगे कुछ कुछ, तो जो होंगे वो मैं आपको खुद ही हाईलाइट करता रहूंगा बार बार। सेक्शन 53 इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी। तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, किसने बोला? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बोला। एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्वेट, खून पसीना बहाया, खून तो नहीं पसीना बहाया, आपने इतनी मेहनत करी, जंग थोड़ी ना लड़ रहे हैं जो खून भी बहाया होगा, बट मेहनत करी आपने दिन रात, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हम आपको डिस्काउंट पे शेयर्स देंगे। मर्जी आपकी है, लेने हैं लो, नहीं लेने मत लो, इसलिए उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOPs। Issued at a discount. Debentures can be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount except sweat equity. Security, security, क्या debentures के अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है? May और may not be secured. एक होते हैं secured debentures, एक होते हैं unsecured debentures. Normally debentures secured होते हैं but जरूरी नहीं। Debentures may or may not be secured by charge on assets of the company. सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब होता है कल को कंपनी डूब गई तो आप कंपनी के एसेट्स बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। तो शेयर्स आर डिबेंचर्स, मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड है तो भाई साहब आपका एसेट्स पे राइट है, अनसिक्योर्ड है तो सॉरी फिर मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड शेयर्स दे आर नॉट सिक्योर्ड। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट, जब कंपनी बंद होती है तो पहले डिबेंचर होल्डर्स के पैसे दिए जाते हैं। शेयर्स तो घर वाले हैं, खाना बच गया तो मिल जाएगा, नहीं तो सॉरी। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी क्या वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या शेयर्स डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्ट। अब डिबेंचर्स हैं, 5 साल के डिबेंचर्स है, मैंने आपके पैसे 5 साल के बाद देने हैं। 5 साल के बाद मैंने बोला कि देखो एक ऑप्शन है, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो ऑप्शन लाऊंगा ना, या तो पैसे दूंगा या ऑप्शन दूंगा, तो मैंने दिया ऑप्शन। देखो आपके पास ऑप्शन है, मैं आपके डिबेंचर्स ना शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, आपको मालिक बनाऊंगा इस कंपनी का। अब आपकी मर्जी है कि ना भैया ना, अब मुझे नहीं बनना आपकी कंपनी का मालिक, मुझे चाहिए मेरे पैसे। ऑप्शन होगा, फोर्सफुली नहीं हो सकता। तो डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो थियोरेटिकली हमें पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली हमारे कोर्स से हट गया क्योंकि ये रिडेम्पशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट होता है? रिडेम्पशन। रीपेमेंट के टाइम बात हो रही है ना कि भाई साहब पैसे की जगह शेयर्स दे लो, तो ये रिडेम्पशन का पार्ट है कि रिडेम्पशन थ्रू कन्वर्जन। बट थियोरेटिकली पता होना चाहिए, जब डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे, डिबेंचर्स खत्म, शेयर कैपिटल।
मिल गई आपको, डिबेंचर्स कम हो जाएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई डाउट? शेयर्स एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। कह रहे शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, एक्सेप्शन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल नाम ही स्पेशल क्लास ऑफ शेयर्स है ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, they can be converted into equity shares, they can be converted into equity shares. और नॉर्मल सिनेरियो में शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ एनी सिक्योरिटी। कोई डाउट? वोटिंग राइट, क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग राइट डिसीजन मेकिंग में? डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। कह रहा हमें ना इंटरेस्ट दे देना, हमें नहीं आपके डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, वोटिंग पावर हमें नहीं चाहिए। शेयर होल्डर्स को मिलती है वोटिंग पावर, शेयर होल्डर्स को मिलती है वोटिंग पावर, और इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो जनरल वोटिंग पावर होती है, प्रेफरेंस की होती है। भाई साहब जब आपसे रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस होगा ना, सिर्फ तब आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सर हमें ये सब याद करना पड़ेगा? यस, ठीक है ना, ये वैसे बिजनेस स्टडीज में सब कुछ आया ही होगा आपके। हाँ सर आया तो था, बट मैं आपको सारी बातें दोबारा बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि जो मेरे लिए जरूरी है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो नहीं है वो मैं रीड बोलूंगा। मेरे लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए तो वो भी जरूरी है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स दे हैव द राइट टू अटेंड एंड वोट इन जनरल मीटिंग्स। इक्विटी के लिए सारे पावर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, जब उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक होगा जो उनको अफेक्ट कर रहा है तो ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में, अदरवाइज नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आपको ये चाहिए वोटिंग पावर तो फिर इक्विटी शेयर खरीदें। रिस्क, रिस्क कौन ले रहा है? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ। क्यों? एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट्स में हो या लॉसेस में हो मिलेगा ही मिलेगा, और सिक्योर्ड भी होते हैं। नॉर्मली अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं बट सिक्योर्ड भी होते हैं। इंटरेस्ट की गारंटी है, सिक्योरिटी भी मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड शेयर्स, डिविडेंड की गारंटी नहीं है, आपके पैसों की भी गारंटी नहीं है, तो हैवी रिस्क, हैवी रिस्क। शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क, दे कैन इवन लूज। जो पैसे करे रिटर्न तो भूल जाओ, जो पैसे डाले ना हो सकता है वो भी जीरो हो जाए, वेरी रिस्की। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि जो मैंने अभी आपको बता ही दिया था बातों बातों में, कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, की कल को जब पैसे वापस करने पे आएंगे हम, तो पहले पैसे किसको मिलेंगे? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही है तो डिबेंचर होल्डर्स आर मेड पेमेंट बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। In case of winding up, share capital is made, payment to the shareholders will be made after the debenture holders. अब शेयर होल्डर्स में भी दो भाई हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहले पापा मम्मी खाएंगे या पहले तुम खाओगे? पापा मम्मी। तो पापा मम्मी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट होगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ओके ओके सर, तो इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स।